जी अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा सदीकी स्पीकिंग। हाउ मे आई हेल्प यू? सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। जी फरमाइए मैम। पूछना ये था कि क्या एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत की जा सकती है? जी बिल्कुल मैम, अगर कोई एक शख्स मुस्तफ़ा सदीकी हो तो व्हाई नॉट, बिल्कुल की जा सकती है। तो ये सहूलत हासिल करने के लिए कौन सा बटन दबाऊं? मैम ये सहूलत हासिल करने के लिए जब वो घर आए तो आप उनके सामने काबिल हज़म खाना पेश कर दें, आपकी सहूलत ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दी जाएगी। लेकिन ये सहूलत तो यहाँ मुयस्सर ही नहीं है। कोई बात नहीं मैम, वो फिर भी चाहे जाने के लिए तैयार है। अब अगर आप कॉल बंद करें तो मैं असली क्लाइंट की कॉल अटेंड कर लूँ, वरना मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। आपके तावन का बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आई लव यू। बिजू, बिजू क्या हुआ है? डर गई थी मुझे। बिजू क्या हो गया है? मैं डरी हूँ। अच्छा चल बस, मैं आ गया हूँ। कुछ नहीं होता, बस हद करती है। अच्छा चल मैं आ गया हूँ बस। रिजू और रिजू, अलार्म बज रहे, तेरा उठ जा। रिजू आते यार, रिजू उठ जा, लेट हो जाएगी। बिजू 8 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम है ऑफिस का। बिजू उठ जा, आते पौने घंटे का रास्ता है, लेट हो जाएगी। मैं नहीं चाह रही मुझे। क्यों? मैं नाइट शिफ्ट करूंगी। मुझे यहाँ पे रात को अकेले डर लगता है। प्लीज। ये कॉल सेंटर मेरे बाप का नहीं है मुझे। मैं यहाँ मैनेजर हूँ यार। ओ यार मैंने बीवी से यही कहा था। बीवी वो तुम्हारी है, नखरे मैं क्यों उठाऊं भाई? यार नखरे तो मैं उठा रहा हूँ, तेज बस थोड़ी सी अच्छी कर देना, कर दे प्लीज। मुझे यहाँ 50 और लोग हैं, इन सबके भी नखरे उठाना शुरू कर दिए तो मैं कहाँ जाऊंगा यार? शान टीचू का केस चंदन है, अंदरूं के एक छोटे से टर्बे में रहती है। पता है कम से कम कोई 100 साल पुराना घर है। पता नहीं कितने जनाजे वहां से उठे होंगे, इतनी रूहें भटकती होंगी वहां पर, तो दिन में भी डर लगता है। इर्द गिर्द तो यार अब बस कर, ज्यादा हॉरर में जाने की जरूरत नहीं है कि खुद ही ना डर रहे। यार तू चल के देख ले। मैं तो देख लूंगा किसी दिन जाके, पर तूने तो आज रात को रहना ना वहाँ पे अकेले।
उन भटकती रूहों के साथ। एंड मेक श्योर वो यहाँ नाइट में आए, वरना मैं तुझे भी निकाल दूंगा। डन 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 डील डन डील। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। से बिलाल बड़े घुन्ने और मीसने इंसान हो। तो डब्बू बिल्कुल ठीक कहता है, वो सारे उल्टे सीधे फैसले तुम्हारे साथ बैठ के करती है और उसका रोना धोना हमें सहना पड़ता है। ये मुज्जी के साथ भागने का प्लान भी उसने तुम्हारे साथ मिलके बनाया था ना। इसीलिए तो तुम उस दिन दफ्तर से लेके छुट्टी आराम से घर बैठे हुए थे। ये फजूल बातें मत करो। बाबा के साथ प्लान बनाया होता ना तो इतनी आसानी से ना पकड़ी जाती वो। ज्वेलरी का कर्जा भी उतरा नहीं, एक और कर्जा मेरे गले में डाल। मेरे भाई से कर्जा लेके उसे फ्लैट लेके दे रहे हो, ये वापस कौन लौटाएगा? और डीजे से तो बिल्कुल मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। जब पैसे लेने की बात आती है ना तो साथ ही मीसती बन जाती है, जब वापस देने की बात आती है तो आंखें माथे पे रख लेती है। कितने पैसे मेरे आज तक उसने वापस नहीं किए, और बेचारे डब्बू 2-2.5 हजार उसके रेंट के, कोई नामो निशान ही नहीं है दूर दूर तक। और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जिम्मेदारी ली है ना, तो मैं लौटा दूंगा। कहाँ से लौटाओगे? हमारा पेट काट के? वो पेट काटना पड़ता है बेटियों के लिए। तुम्हारी बहन ने भी तो प्लॉट बेच दिया था बेटी की शादी के लिए। बिलाल, ये भी तुम्हारी बेटी है? जी हाँ। कल को इसे भी यूनिवर्सिटी भेजना है कि नहीं? डब्बू को बोर्डिंग स्कूल भेजना, उसका खर्चा, ये खर्चे भी करने हैं कि नहीं? अल्लाह मालिक है। हाँ, अल्लाह मालिक है। ये तसल्ली तुम उसे क्यों नहीं देते हो जो खामखा के नखरे कर रही है? खामखा के नखरे? और नहीं तो क्या, कल को उस नए फ्लैट में से भी कोई कीड़ा निकाल के रोती धोती चली आएगी। कॉम्प्रोमाइज करना तो उसने सीखा ही नहीं ना कभी तुम्हारी गोद में बैठ के। हाँ वाकई, कॉम्प्रोमाइज करना ही तो हम सिखाते हैं अपनी बेटियों को, कि जहां हो बस वहीं रहो और सिसक सिसक के वहीं रोती रोती मर जाओ। हमारे पास ना हो, हमें बॉदर ना करना हमें। तो मुझी से क्यों नहीं कहती वो? अपनी माँ से कहे जाके, वो करोड़पति औरत है, वो हमारी खाली जेबों में क्यों हाथ डालता है? ये भी तुम्हारी बेटी है लुबना, कुछ खराबियां तो उसमें तुम्हारे वाली होंगी। तुम भी तो दुर्दाना सदीकी की वो शानो शौकत छोड़ के मेरे साथ खाली हाथ आ गई थी। कॉम्प्रोमाइज करना सिखाओ। अम्मी वैसे अपने वक्त में ना आपने बिल्कुल डीजे जैसी उल्टी फुल्टी हरकतें की हैं। मैंने भी मुझी जैसे घोंचू से शादी कर ली थी। मैं ठीक लग रही हूँ मुज्जी? ठीक लग रही हूँ यार बहुत अच्छी लग रही है, तबाइयाँ फेरती हैं। पक्की बात है? हाँ टीचू। अच्छा बात सुन, ये तो है पहला हफ्ता ट्रेनिंग पीरियड, तो ये तो आसान होगा, लेकिन आगे थोड़ा प्रेशर आएगा। मुज्जी मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, मैं कर लूंगी ना? हाँ टीचू कर लेगी। देख तू पहली बार नौकरी कर रही है, थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगा, नेचुरल है, सबके साथ होता है। देख हाथ भी कांप रहे हैं। देख अब नहीं कांप रहे। टीचू मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, हो जाएगा। और तेरे में बड़ा पोटेंशियल है, तेरे मार्क्स हमेशा मेरे से अच्छे आते थे या नहीं आते थे ना? हाँ तो फिर हाँ वैसे तो बड़ा नालायक था। तो यार वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा नालायक कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकती? और तू तो गुड्डू बिल्ला की बॉस भी रह चुकी हुई है, घबरा क्यों रही है? वैसे वो तुम्हें किधर गायब हो गए? मैं मिस करती हूँ। अंडरग्राउंड हो गया ना दोनों। ऐसे जाना है ऑफिस। चलो जल्दी से चाय पी ले, फिर तेरे मेट्रो छोड़ के आऊँ। नहीं मैं खुद जाऊंगी, वरना आदत हो जाएगी। काम शुरू ही किया तो फिर ढंग से करें। चल रस तो खा ले। मोड़ पे दे देता ना। गुड लक।
शाजिया, डीजू मुझे की मोहब्बत नहीं है, उसका बहाना है वो, स्कूल से भागने का बहाना। असल में मुझी को स्कूल में रहना ही नहीं था। डीजू ना होती तो किसी और का हाथ पकड़ लेता, शादी ना करता तो कहीं का वीज़ा लगवा लेता, लेकिन भागना हर सूरत में था उसको यहाँ से। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं इश्तियाक भाई? मैं भूल चुकी हूँ सब। मैंने दिल से सब निकाल दिया है। ख़ास तौर पे उस रात हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे अपने अब्बा की इज्जत से ज़्यादा और कुछ अजीज़ नहीं है। तुमने वाकई उसे अपने दिल से निकाल दिया। हाँ इश्तियाक भाई, मेरे दिल में अब कोई फीलिंग्स नहीं है, ऑनेस्टली। तुमने उसको अपने दिल से निकाल दिया होगा, लेकिन हम तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सके। मैं, तमकिनत, मैडम जी, तुम्हारी क्लास के बच्चे रोज़ तुम्हें याद करते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। नहीं इश्तियाक भाई, दोबारा नहीं। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, लेकिन बच्चे खुश नहीं है ना। पहले तुम छोड़ के चली गई, फिर फायजा। क्लास में हर दफ़ा एक नई टीचर आती है, वही डांट डपट, वही मार पीट, झड़कियाँ, यही सब कुछ चल रहा है क्लास में। यार इश्तियाक भाई, कम से कम अपना फोन तो उठा लें यार। आपसे नई बंदोबस्त हो रहा है, मुझे बताएं तो सही। मुझे कहीं आगे से जवाब मिलेगा तो मैं कुछ कह सकूंगा ना। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर मैं चलती हूँ इश्तियाक भाई, मेरी क्लास भी है, मैं लेट भी हो रही हूँ। बात करते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 लोगों से कहा हुआ है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। इश्तियाक भाई, मेरे पास सिर्फ कल तक का टाइम है, मैं आपके आसरे पे बैठा हूँ यार। मैं भी तो दूसरों के आसरे पे बैठा हूँ ना। एक तो तुम मेरी मान नहीं रहे, वरना 10 मिनट में मैडम जी से चेक साइन करवा के तुम्हारे हाथ में दे रहे। फिर वही बात यार। तो बस फिर सब्र करो, दुआ करो, इंशाल्लाह। परसों देने हैं ना? कितने बजे? परसों शाम तक का टाइम है। बड़ा टाइम है, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी इंशाल्लाह। यार इश्तियाक भाई, आप समझ नहीं रहे, काम बहुत खराब हो गया हुआ है। टीचर ने मुझे छोड़ के चले जाना है। आपको नहीं पता वो कितनी आउट हुई है आजकल। तो तुम्हें मेरा नहीं पता? तो फिर ठीक है, फिर कल मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा, बल्कि पैसों का इंतजार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। टीचर ने मुझे तलाक दे देनी है, प्लीज मेरा घर जाने। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ
सॉरी सॉरी सॉरी। ओए तुमको भाई ये बस अभी। मैं तुझे कहा भी था, मुझे मैसेज कर दूंगा, मैं स्टेशन आ जाऊंगा। ओ सॉरी, मैसेज मिस हो गया, शायद गहरी नींद सो रहा था। कोई बात नहीं। मैं जब मेट्रो स्टेशन पहुंची तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम सामने खड़े हो गए। भाई बीवी की जॉब का पहला दिन है, तुम वहां पे नहीं थे। मैं बहुत मायूस हो गई। कुछ देर तुम्हारा इंतजार किया और फिर गुस्से में घर की तरफ चल दी। पूरे रास्ते सोचती आई कि तुम्हें क्या कहूंगी, क्या ताना दूंगी, कैसे तलवार निकालूंगी। लेकिन जब घर पहुंची तो मैं सोते हुए देखा तो इतने मासूम लग रहे थे। सब जागो क्या? वाह, जॉब के पहले दिन इतनी समझदार हो गई है। बातों से तो पहचाननी ही नहीं जा रही। नाश्ता का है मेरा। सॉरी, मुझे भूख लग रही है। एज पर एग्रीमेंट हमारी डील हुई थी कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा नाश्ता रेडी होगा। एग्रीमेंट में ये भी नहीं था कि सारी रात आपके साथ जागने। अभी तो उठा हूं यार, थोड़ी लगती तो आने दे। तो आप ना जागते तो और क्या करता? मैसेज पे मैसेज आ रहे थे तेरे, ना जवाब देता तूने लड़ लड़ के मेरा दिमाग खराब कर देना था। तो मुझे मिस नहीं कर रहे थे, अपना दिफा कर रहे थे। मैं नाश्ता बनाता हूँ, अभी तो इतनी समझदार नहीं हुई। चाय? सॉरी, मेरा पहला दिन है ना शेफ। अरे छोड़, तू बता, तेरा पहला दिन कैसा रहा ऑफिस में? ठीक था ना, बुरा नहीं था वैसे। सब तुम्हें जानते थे ना, इसलिए अजनबियत फील नहीं हुई। वैसे बड़ा बड़ा कार्टून है उस ऑफिस में। हाँ, अंदाजा हो रहा था मुझे। लेकिन सभी अच्छे लोग हैं, हार्मलेस, स्ट्रगलिंग, अपनी अपनी मुश्किलात से लड़ते हुए मसरूफ लोग। लेकिन हमारा केस थोड़ा स्पेशल है। लेकिन हाँ, हम जैसे ही हैं, आम से लोग। मैं सोच रही थी कि जॉब करने वाले लोग हर वक्त प्रेशर में रहते हैं। उनकी सुबह ही प्रेशर से होती है। कंपटीशन, कोलीग्स, ट्रैफिक, टारगेट्स, फिर टारगेट्स अचीव करने का प्रेशर। पहले दिन ना कोई 20 दफा मैंने वर्ड सुन लिया, टारगेट। पता नहीं लोग इतने प्रेशर में काम कैसे कर लेते हैं। जो क्या हो गया रात में? पैसे ही बन गई है तू तो, इतनी भी चोर। तुम भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, उठो, तैयार हो जाओ। 12 बजे से पहले ना चेक जमा करवाने। और हो जाएगा बॉस। इश्ताक में पहले पैसों का क्या हुआ? वो कैश देंगे, बल्कि हाँ जाहिर बात है कैश ही देंगे। सच्ची बात है ना? हेलो इश्तियाक भाई, अच्छा सुने, क्रॉस चेक नहीं लेना आपने किसी से, क्रॉस चेक नहीं लेना, कल तक पास नहीं होना, वरना जिससे भी लेनी है कैश लेनी है, कैश, वरना किसी काम के नहीं होंगे। मैं अभी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, सही है? अरे भाई शाजिया को बुलाओ, मैं खुद बात करती हूँ उससे। हद है। मैडम जी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कितनी सैलरी मिल रही है उसे वहां से? सैलरी का मसला नहीं है ना, उसके बाप ने सख्ती से मना कर दिया, कसम वसम दे दिया उसे कोई। ये तो खुद नहीं बच्ची है, इसे टीचर की ज़रूरत है। ये क्या संभालेगी बच्चों को? अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसके साथ बैठ सकूं। मैं एक स्कूल से एक टीचर तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिनों में हो जाएगा इंतजाम। तुम तो कब से ये दिलासे दे रहे हो मुझे। मैं करता हूँ। अच्छा मैडम जी, कुछ पैसे चाहिए होंगे, 4 महीने के लिए किसी को कर्ज देना है।
कितने पैसे? ये कोई 12-15 लाख। किसको देने? आप समझे जैसे मुझे चाहिए। अब तुम देख लो इश्तियाक, वो तारिक स्टेशनरी वाले भी रुला रुला कर पैसे दे रहे हैं। मैं कहीं और से इंतज़ाम कर रहा हूँ, इनकेस अगर वहाँ से नहीं होते तो फिर चाहिए होंगे। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे पैसे, लेकिन तुम कोई जोड़ तोड़ करो और टीचर लेकर आओ बस। जी जी, मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। ओके। जी, आपकी कॉल अब ट्रांसफ़र की जा रही है। इस कॉल के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं शाजिया बात कर रही हूँ, शाजिया चौधरी। हेलो जी। आप मसरूफ तो नहीं थे? जी, मैं जॉब पे हूँ। अब बताएं, कैसे कॉल किया आपने? आई एम रियली सॉरी, वो असल में उस रात जो कुछ भी हुआ काफ़ी एम्बैरेसिंग था। सच पूछे तो मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। कभी आपसे माफ़ी नहीं मांग पाई। नहीं, कोई बात नहीं, आपका कसूर नहीं था। भूल जाए, मैं भी भूल गया हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बड़ा दिल है आपका। काफ़ी मैच्योर हरकतें करती थी मैं, बहुत तंग किया मैंने आपको। नहीं, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। भूल जाए ना, रिलैक्स करें। अगर आप इजाज़त दें, आपको थोड़ा सा और तंग कर सकती हूँ? जी। वो आप उस दिन इश्तियाक भाई के पास आए थे, मैंने देखा परेशान लग रहे थे आप। नहीं नहीं, कोई ख़ास बात नहीं थी। मैं आपको कर्जा दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, मुझे बहुत खुशी होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन नहीं, थैंक यू। मेरे पास बिल्कुल फालतू में पड़े हैं, बेकार। मैंने आपसे कहा है ना, थैंक यू। मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, मेरे पैसे रेंज हो गए हुए हैं, आप फिक्र ना करें। देखें, अब जब चाहें मुझे वापस दे दें, बेशक वापस ना भी दें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखिए, अब आप मुझे तंग कर रही हैं। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। बाय। अस्सलाम वालेकुम, शाजिया चौधरी स्पीकिंग। मुस्तफ़ा सदीकी स्पीकिंग। जी सर, अपना पूरा नाम बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, क्या बन रहा है? नहीं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है। इधर नहीं, इधर मुझे। इधर क्या? मुझे यार पैसों का क्या बना? यार तू क्या बार बार एक ही सवाल करी जाती है, पैसों का क्या बना, पैसों का क्या बना? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, मैं कर लूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे यकीन दिलाऊं तुझे? जब तक तुम इम्तियाज शेख के हाथ में 45 लाख नहीं रखोगे ना, मुझे यकीन नहीं आएगा। टीचू, अब टाइम आने पे पैसे रखने हैं ना, या पहले ही जाकर उसको दे आओ। कौन सा टाइम यार? टाइम आ गया है। मुझे अगर कोई गड़बड़ है तो तुम मुझे बता दो।
टीचू नहीं है, कोई गड़बड़ हुई ना तो मुझे छोड़ के चली जाए, ठीक है? कहाँ कहाँ जाऊंगी मैं यार? टीचू कुछ भी हो जाए, इम्तियाज के हाथों में 45 लाख रुपए आगे रखूंगा, तेरी कसम है। बैठो इधर, ऐसी बात है तो ये करो फोन इश्तियाक भाई, मुझे फोन करो, स्पीकर पे बात करोगे तुम। चलो यार डिजू अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है उनसे यार, बिजी होंगे, स्कूल का काम कर रहे होंगे, अभी थोड़ी देर तक उनसे बात करते हैं, रिलैक्स हो जा। नहीं तो क्या मतलब है, अभी तक तुम्हारी नेगोशिएशंस चल रही हैं उनके साथ? सारी बात है, ऐसी चीज को प्लान करना होता है ना डिजू, उन्होंने पैसे विड्रॉ करवाने हैं, मैंने जाके कलेक्ट करनी है, कोई 400-500 की बात थोड़ी है यार, बड़ी अमाउंट है, ऐसी चीजें प्लान ही करनी पड़ती हैं। कौन सा प्लान और कब करना है ये प्लान? नहीं, ये कौन सा प्लान है जो मेरी नॉलेज में नहीं है मुझे? प्लान ये है कि अनवर भाई के पास जो पैसे पड़े हैं वो लेके पहुंचेंगे सीधा वहाँ, ठीक है? इश्तियाक भाई निकलवाएंगे पैसे और वो भी लेके पहुंचेंगे सीधा वहाँ, ठीक है? मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं मैं उनको ड्रॉ करवाऊंगा, मैं भी पहुंचूंगा सीधा वहाँ, ठीक है? तू ऑब्वियसली यहाँ से आएगी और सीधा पहुंचेगी वहाँ, ठीक है? वहाँ पे सारे जब पहुंचेंगे ऑफिस में बैठ के जो भी सारा छोटे मोटे प्रोसीजर होंगे सारे कर कर आके तू वहाँ से फिर सीधा कॉल सेंटर निकल जाए, ठीक है? बल्कि नहीं, हम वहाँ से जाएंगे रेस्टोरेंट और जाके करेंगे एक छोटी सी पार्टी, सेलिब्रेशन बनती है, ठीक है? कुछ ठीक नहीं है मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे। यार डिजू मैं इन वाइब्स का कुछ नहीं कर सकता। मुझे कोई भी इशू है मुझे बता दे यार। मैं पैसों का इशू और क्या यार? मैं नहीं चाहती कि तुम पप्पो के आगे जाके हाथ जोड़ो पैसों के लिए। तू कैसी फिजूल बातें कर रही है तू? तुझे पता है ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। देखा है कोई बात, मुझे तुम कंफर्म नहीं हो। यार नहीं हूं कंफर्म, लेट सपोज मैं नहीं हूं कंफर्म, अब क्या करेगी? अपने अब्बू के पास वापस आएगी पैसे लेने? नहीं, किसी और से मांग लूंगी, किसी ना किसी से तो। ओ यार डीजू, और कौन है तेरी फैमिली में यार? एक तेरे मामू हमजद और दूसरा वो हमसे। सॉरी यार डीजू, ठीक कह रहे हो। सॉरी कह रहा हूँ ना, सॉरी। ओके मुझे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा पुश कर दिया। डीजू ऐसी बात नहीं है, सॉरी ना। मैं कह रही हूँ ना, मेरी गलती है। खुद तो स्ट्रेस ले ही रही थी, तुम्हें भी पागल कर दिया। इसे ना कहना, इधर देख मेरी तरफ थोड़े से। डीजू सॉरी। ओके ना, सॉरी ना डीजू, बस ना कर। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। मैं कर रहा हूँ ना यार, मैं कर लूंगा। थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट कर। ट्रस्ट करती है ना मेरे पे? डीजू ट्रस्ट करती है ना मेरे पे? बस फिक्र ना कर, हो जाएगा। फिक्र नहीं करनी, हो जाएगा सब, टेंशन नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मुझे? सॉरी यार, मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर, कहीं से कुछ नहीं मिला। सीजन चल रहा है ना, तो कोई भी पैसे निकालने को तैयार ही नहीं है। अब एक ही रास्ता रह गया है, तुम अपनी कसम वापस ले लो तो मैं मैडम जी से तुम्हारे लिए चेक साइन करवा लूँ। इस सब में तुम्हारा नाम नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। कुंडे विच अड़ गई, धुप पई पई सड़ गई, ओ सानू सज्जे ते ला के आप खब्बे नू मुड़ गई। कुंडे विच अड़ गई, धुप पई पई। मेरी बीवी पता है क्या है? ओ सानू सज्जे ते ला के चिट्टी गवार, अनपढ़। शादी से पहले सिर्फ हमने एक दूसरे के फोटो देखे थे और शादी के तीसरे ही दिन उसने मेरा ऐसा झूठ पकड़ा जो मेरी माँ आज तक नहीं पकड़ सकी। कहती है एलर्जी वलर्जी कोई नहीं है, आपकी आंखें इसलिए लाल पीली होती हैं क्योंकि आप सिगरेट लोड करके पीते हैं। बस छुड़वा दी उसने। वो दिन है और आज का दिन है। एलर्जी हो भी ना तो भी गोली खा के घर जाता हूँ।
जाएगी ओ सारे टब्बर नाल बैठ तो इसलिए मेरी जान, बीवी एक्सरे मशीन होती है, आर पार सब देख लेती है। और तेरी बीवी, वो तो शादी से पहले ही तुझे स्कैन कर चुकी है। वो तो देगी तुझे धोबी पटका अगर तूने उसके आगे फुर्तियां दिखाई तो। अनवर भाई ये लेक्चर ना मुझे 3-4 बार दे चुके हैं। मैंने यहाँ पे आपको हल ढूंढने के लिए बुलाया यार, कि जो झूठ मैं अब बोलने जा रहा हूँ ना वो बहुत खतरनाक है। बीजू ने जो धोबी पटका नहीं थे ना, सीधा फांसी पर लटका देना है। मेरी मान तो आंखें बंद करके कड़वा घूंट पी जा, पकड़ ले अपनी मां से पैसे। उसके लिए मुझे अपने आप से झूठ बोलना पड़ेगा अनवर भाई, वो और भी ज्यादा मुश्किल है। नजरों के सामने उस मासूम बच्ची अजरा का चेहरा आ जाता है यार। पढ़ना चाहती थी अनवर भाई, हम सारे रट्टे मारते रहते थे, वो यूं यूं चीजें टिक करती थी, जीनियस थी, लेकिन बस गरीब थी। नहीं गरीब थी तो क्या मतलब, उसके पास पढ़ाई का हक नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो तालीम नहीं हासिल कर सकती। रोती हुई निकली बेचारी स्कूल से। तब से ना मैंने अपने ऊपर ये पैसे आराम कर लिए हुए हैं स्कूल वाले। घिन आती है यार मुझे अनवर भाई, मैं क्या करूं। तो दूसरे ऑप्शन में तो और भी ज्यादा दुख होगा ना। अगर एक लड़की रोती हुई स्कूल से गई थी तो दूसरी अगर रोती रोती वापस आ गई तो फिर क्या करोगे तुम? शाजिया चौधरी? नहीं यार अनवर भाई, इतना उसको ही पता है कि मेरे लिए बेशक कोई मर जाए मैं डीजू को नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी वो ऐसी है नहीं। उस रात तो बेचारी वीकनेस से फेंट कर गई थी। और अनवर भाई अगर मैं उसे पैसे ले भी लेता हूँ तो मैंने कौन से वापस नहीं करने, कर ही देने हैं। मतलब तूने दूसरा ऑप्शन लेने का फैसला कर लिया? हाँ बताएं। एक तरफ घिन है तो दूसरी तरफ फिन। फिन? फिनकारी। पर तू इतना बड़ा झूठ डीजू से छुपाएगा कैसे? डीजू तो आजकल वैसी बड़ी शार्प चल रही है, बात बात पकड़ लेती है। एक आइडिया है मुझे। जैसे बंदा झूठी बात को सच साबित करता है ना, वैसे सच्ची बात ऐसे बोलो कि वो झूठ लगे। समझा? समझाता हूं। सॉरी 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 सॉरी